सुरक्षा ले लेता है या बजरंग दल अपने हाथ में सुरक्षा लेता है हिंदू समाज की, तो मुश्किल हो जाएगी सभी मुसलमानों के साथ। करना सही है या गलत? अरे ये सही है। इस प्रकार से अगर कोई किसी को जला दे, इसको प्रेम कहेंगे आप? ये षड्यंत्र है। लव जिहाद के माध्यम से ये हिंदू समाज में इस तरह का जो जहर घोल रहा है। 10 उदाहरण आपको देता हूँ। निकिता तोमर, कमलेश, अभी हमारी बहन अंकिता, इसके पहले रिंकू सक्सेना, इसके पहले नीरज प्रजापति, इसके पहले भरत यादव। आप मुझे बताइए। मौजूद हूँ पटना के कारगिल चौक पे और यहाँ पर देखने को मिला कि जिस तरह से झारखंड के दुमका में जो अंकिता कांड हुआ था उसमें उसको लेकर के तमाम हिंदू दल सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वो सामने आते हैं। कुछ हिंदू दल के साथी हैं, समाज सेवी हैं। किस लिए आप लोग ये रैली निकाल रहे हैं? मुसलमान है जी, जो मारा है जी, जो जलाया है जी, ठीक है ना। तो आप मतलब यहाँ पर ये इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? तो मतलब आप हत्या करते जाए, हम प्रदर्शन न करें? नहीं, हम लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। वही तो आप ही तो पूछ रहे हैं क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं हाँ, क्योंकि जिस प्रकार अंकिता को जला के मार दिया गया, और ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है जी, लगातार होते आ रहा है। चाहे अंकित शर्मा हो या कन्हैया लाल हो, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हिंदू समाज अपने हाथ में सुरक्षा ले लेता है या बजरंग दल अपने हाथ में सुरक्षा लेता है हिंदू समाज की, तो मुश्किल हो जाएगी सभी मुसलमानों के साथ। अच्छा, तो मतलब कि ये जो मुसलमान के साथ ये मुसलमान दोषी है वहाँ पर सामने नजर आ रहा है, वो हंसते हुए वहाँ से निकल रहा है, हंसते हुए वहाँ से बाहर जा रहा है और कहीं जेल में जाकर भी वो निश्चिंत है और सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये क्या संदेश दे रहा है? ये संदेश आपको ललकार रहा है कि मेरे साथ कुछ करो, ललकार रहा है हिम्मत तो कुछ करो। अभी ऐसे तक लोगों को बीच चौराहे पे जला देना चाहिए। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई क्या प्रेम करना गलत है इस तरीके से आपके हिसाब से? ये प्रेम है। ये इस तरह का अगर रिजल्ट निकल के आता है तो प्रेम करना सही है या गलत? अरे ये सही है। इस प्रकार से अगर कोई किसी को जला दे, इसको प्रेम कहेंगे आप? ये षड्यंत्र है। लव जिहाद के माध्यम से ये हिंदू समाज में इस तरह का जो जहर घोल रहा है, अपने बच्चियों को, लड़कियों को जिस प्रकार के से फंसा रहे हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। हिंदू समाज जब जाग चुका है। कहीं ना कहीं देखने को ये भी मिला कि जब आरोपी को पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, तो आरोपी एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का आभास था, इस चीज़ का विश्वास था कि हम लोग बच जाएंगे, हमें कोई ना कोई, हमारे आका, हमारे ऐसे लोग हमें बचा लेंगे जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें इस तरह की चीज़ें लव जिहाद करने पे आमंत्रित करते हैं। और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए जो अभी इस पे राजनीति? अभी पटना से ही रहने वाले एक पत्रकार थे जिन्होंने एक कमेंट किया, न्यूज़ फॉर नेशन के एक पत्रकार थे। सबसे पहले तो इसको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आप लोग समझना बंद कीजिए। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये समस्या है एक खास करके मुसलमानों की विकृति, एक खास स्ट्रेटजी के तहत, सिर्फ हिंदू बच्चियों के तहत, कि हिंदू बच्चियों के खिलाफ ही हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, न्यूज़ फॉर नेशन के वो जो पत्रकार थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने कमेंट में लिखा था वो पत्रकार नहीं हो सकता। पहली बात तो वो पत्रकार नहीं होता। पत्रकार का काम है निष्पक्ष रूप से। उन्हें तो निलंबित कर दिया उस मेरा सवाल सुनिए। उन्होंने कमेंट सेक्शन में जा करके जब किसी ने ये पोस्ट डाला था तो उन्होंने ऐसा लिखा था कि जलना जलाना चलते रहता है, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगले कमेंट में उन्होंने लिखा था, उसने प्यार किया, उसने धोखा दिया, जला दिया। तो और जहाँ हवस वहाँ हमदर्दी और कुछ डॉट डॉट डॉट। इस पे मैं इस चीज़ को लेकर के उनके न्यूज़ फॉर नेशन के खुद की दुआईपुरी ऑफिस में गया हूँ और मैंने ट्वीट भी इस चीज़ को लेकर के किया था। उनका सस्पेंशन होना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, ये मानसिकता बताता है कि अगर सामने वाला दोषी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ तो उसके लिए, दोषी के लिए भी खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, कोई हिंदू अगर ये गलती करता तो क्या आप उसके विरुद्ध जाते या फिर नहीं जाते? कभी हिंदू समाज गया ही नहीं है दोषियों के खिलाफ। मान के चलिए गलती से चला भी जाता है, कैसे गलती से भी नहीं जाता है, तो आप मतलब दोषी का साथ नहीं देंगे, भले वो किसी भी जाति से। हम लोग संविधान में बात है, मजहब की बात है, ये हिंदुत्व की बात है, जाति का कोई एंगल है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब कि आप अगर मजहब के रूप से देख रहे हैं, हिंदू समाज से कोई व्यक्ति अगर इस तरह की घटना करता है, ठीक है, तो पता ही नहीं है। आप उदाहरण देके बताइए। अच्छा, मैं 10 उदाहरण आपको देता हूँ। निकिता तोमर, कमलेश, अभी हमारी बहन अंकिता, इसके पहले रिंकू सक्सेना, इसके पहले नीरज प्रजापति, इसके पहले भरत यादव। आप मुझे बताइए बदले में एक नाम। अच्छा ठीक है, चलिए मान करके चलते हैं। लेकिन अगर दोषी निकलता है, ठीक है, तो आप उसका साथ नहीं देंगे? लेकिन संविधान में मानते हैं, संविधान के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जो दूसरे समाज के लोग हैं वो गलती करने के बावजूद भी अपने लोगों की मदद करते हैं। उनको डीएसपी साहब वहाँ के झारखंड के क्या कर रहे हैं इस वक्त? डीएसपी साहब ने जानबूझ करके सिर्फ पंथ का एक होने की वजह से केस को कमजोर किया। अंकिता नाबालिग थी, उसको बालिग दिखाया।
क्या अगर इस प्रकार की विकृत मानसिकता के लोग जिनके लिए कौम सब कुछ है वो ऐसे समाज के रक्षक बनने का प्रयास करेंगे तो फिर समस्याएं तो उत्पन्न होगी। भारत सिविल वार की तरफ चला जाएगा जिसको ये लोग मजबूर कर रहे हैं। और एक बार अगर हिंदू संगठन इस चीज को लेकर के, जैसा अभी अभिषेक राजा ने भी कहा, अपने हाथ में ले गए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जिसे आप मान के चल रहे हैं वो नहीं संभलेगा। अच्छा, आप संविधान की बात करते हैं, बिहार की ही बात कर ले अगर, अभी कुछ समय पहले आपके पटना में ही जब एक आंदोलन छिड़ा हुआ था, वहाँ पर एडीएम साहब को सीधा सीधा दिखाया गया था कि वो लाठियाँ बरसा रहे थे और किसी और चीज़ पे नहीं, हमारे गौरव, हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर वो डंडे चला रहे थे। और उनके ऊपर कहा जाता है कि जाँच नहीं बैठेगी, जाँच बैठा दिया जब सामने दिखाई दे रहा था। संविधान इतना कमज़ोर हो चुका है कि कहीं ना कहीं संविधान राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान सह लेता है, तो उस संविधान पर कैसे आप विश्वास कर रहे हैं? देखिए, सवाल है कि अगर संविधान में कुछ ऐसे पॉलिटिशियन इस चीज़ को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि संविधान कमज़ोर है। देखिए, संविधान को मजबूत करने के लिए ऑलरेडी इसमें अब तक 400 से ज़्यादा बार संशोधन हो चुके हैं। संविधान में संशोधन होना कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या था? ये पूरा का पूरा मुद्दा सिर्फ लव जिहाद का है, और लव जिहाद के मामले को अभी तक आप लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या समझ रहे हैं, जबकि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। मुसलमानों को इसके लिए पैसे मिलते हैं, हर एक बार लव जिहाद करने के लिए पीएफआई जैसे संगठन इन्वॉल्व है इसमें। चलिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे पे आपका क्या सोचना है कमेंट करके अपनी राय जरूर बोलें। तब तक के लिए पटना के कारगिल चौक से कैमरामैन युवराज चौहान के साथ प्रतीक परमार की रिपोर्ट। जय हिंद।